Hello students, myself Deepak Vyavare from Vyavare classes, History and Political Science Standard 9, lesson number 8. Today we'll see the question answers, Industry and Trade. So let's start. Don't judge yourself with others because you are different from them. अपने को दूसरों के साथ में कभी जज मत कीजिए, कभी कंपैरिजन मत कीजिए, बिकॉज यू आर डिफरेंट फ्रॉम देम. आप उनसे अलग हो, आपकी खुद की एक अलग पहचान है. Question number 1. Choose the correct option from the given and complete the statement. In 1948, Industrial Finance Corporation of India was formed for. 1948 में इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन इंडिया में फॉर्म हुआ. क्यों? बेटर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, मेकिंग अवेलेबल लॉन्ग टर्म लोन्स टू इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ फिनिश्ड गुड. इंडस्ट्रियल सेक्टर के बेटर डेवलपमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म लोन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को देने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए और जो फिनिश्ड गुड्स है उसकी क्वालिटी डिसाइड करने के लिए. And the correct answer is making available long-term loan to industrial projects. Second question है, second fill in the blanks. Digest industry in India is called sunrise sector. Sunrise sector. You know that one, sunrise, new beginning, upcoming flourish sector कौन सा इंडिया में? डाइजेस्ट सेक्टर से जूट है, ऑटोमोबाइल है, सीमेंट है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री है. एंड द करेक्ट आंसर, कैन यू गेस? Yes, correct. Answer is automobile. Third fill in the blanks. The major responsibility of the textile committee is. Textile committee की major responsibility क्या है? Production of clothes है, determining the quality of standards of the cloth है, export of cloth, generate employment of the people. Correct answer is determining the quality of standard of the clothes. नेक्स्ट, डाइडैश इज द मेजर इंडियन सिटी इन द प्रोडक्शन ऑफ बाइसिकल. बाइसिकल प्रोडक्शन करने में डाइडैश ये मेजर सिटीज है. 4 सिटी के नाम दिए आपको, मुंबई, लुधियाना, कोचीन एंड कोलकाता. करेक्ट आंसर इज लुधियाना. क्वेश्चन नंबर 1B, आइडेंटिफाई एंड राइट द रॉन्ग पेयर. रॉन्ग पेयर आपको फाइंड आउट करना है, करेक्ट नहीं करना है उसको. इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मेक्स लॉन्ग टर्म लोन्स अवेलेबल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स. सेकंड, Industrial Development Corporation, development of industrial sector. Textile Committee, welfare of weavers. Khadi and village industry commission, promotion of industrialization in rural areas. And the wrong pair is Textile Committee, welfare of weavers. Complete the activity as per given instructions. Complete the table. गुड्स इंपोर्टेड इन इंडिया, गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया. आपको इंडिया में जो गुड्स इंपोर्ट किए जाते हैं या इंडिया से एक्सपोर्ट किए जाते हैं वो गुड्स लिखना है आपको. देखिए, गुड्स इंपोर्टेड इन इंडिया, इंडिया में इंपोर्ट मतलब दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में आना, दैट इज इंपोर्ट. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, मशीनरी है, मेडिसिन है, टेक्नोलॉजी है, आयरन एंड स्टील एंड फर्टिलाइजर्स. गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, इंडिया से दूसरे कंट्री को क्या भेजा जाता है? टी है, कॉफी है, स्पाइसेस है, मिनरल्स है, सीमेंट है, प्रीशियस स्टोन्स है, पर्ल्स, लेदर गुड्स, कार्स, ट्रैक्टर्स, बाइसिकल, जूट, कॉटन, टेक्सटाइल, बासमती राइस. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इंडिया इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स. इंडिया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या करता है? इंपोर्ट इंप्लाइज परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम द अदर कंट्री. इंपोर्ट का मतलब क्या है? जो गुड्स आप दूसरे कंट्री से खरीदते हो. परचेस गुड्स फ्रॉम अदर कंट्री वेयर इन द कंट्री इज डिफिशिएंट, क्योंकि वो कंट्री में डिफिशिएंट है, लैक है, कमी है, वो कंट्री में उसका प्रोडक्शन कम है, इसीलिए दूसरे कंट्री से लेना पड़ता है, दैट इज इंपोर्ट. इंडिया इंपोर्ट्स, इंडिया इंपोर्ट्स क्या करती है? इसके पहले का क्वेश्चन भी आप सेम है, टेबल फॉर्मेट में था ये. देखिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर्स, मेडिसिन, हाई क्वालिटीज, आयरन एंड स्टील. एक्सपोर्ट्स मींस सेलिंग ऑफ गुड्स टू अदर कंट्री. एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? कि गुड्स सेल करना, दूसरे कंट्री को गुड्स सेल करना, मतलब
export. From ancient time, India is engaged in the export trade with the other country. दूसरे कंट्री को पुराने जमाने से हम देते आ रहे हैं. क्या दे रहे हैं देखिए, टी है, कॉफी है, स्पाइसेस है, बासमती राइस है, प्रीशियस स्टोन से, पर्ल से, सीमेंट है, रेलवे इंजन से, ऑटोमोबाइल से एंड बाइसिकल्स टू द अदर कंट्री. इंटरनल ट्रेड ऑफ इंडिया. द इंटरनल ट्रेड इंप्लाइज ट्रेड टेकिंग प्लेस विद इन द कंट्री. इंटरनल ट्रेड मतलब क्या, वो कंट्री के अंदर जो ट्रेड होता है, दैट इज इंटरनल ट्रेड विद इन द कंट्री. दिस ट्रेड टेक्स प्लेस वाया रेलवेज, वाटरवेज, रोडवेज एंड एयरवे. ये ट्रेड जो है रेलवे से, वाटरवेज से, रोड से और एयर ट्रांसपोर्ट से होता है. मुंबई, कलकत्ता, कोचीन, चेन्नई आर इंपॉर्टेंट पोर्ट्स फॉर द इंटरनल ट्रेड. मुंबई, कलकत्ता, कोचीन, चेन्नई, ये 4 जो पोर्ट्स है ये इंपॉर्टेंट है इंटरनल ट्रेड के लिए. उसमें क्या क्या ट्रेडिंग किया जाती है, कमोडिटी लाइक कोल, कॉटन, टेक्सटाइल, राइस, व्हीट, ऑयल सीड, सॉल्ट, शुगर, रॉ, जूट, आयरन एंड स्टील आर इंक्लूडेड इन इट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, explain the following statement with the reasons. The tourism industry has developed in a lot in India. India has rich cultural heritage. इंडिया के पास में कल्चरल हेरिटेज बहुत ज़्यादा है. इसकी वजह से इट हैज मेनी रिलीजियस प्लेसेस है, रिलीजियस वर्शिप प्लेसेस है, पिलग्रिमेज सेंटर है, धार्मिक क्षेत्र जिसे हम कहते हैं, कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर है जहाँ पे 2 रिवर मीट होते हैं, दैट इज कन्फ्लुएंस, संगम जिसे कहते हैं, फोर्ट्स है, केव है, आर्किटेक्चर, प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द टूरिस्ट, टूरिस्ट के लिए इंटरेस्टिंग प्लेसेस है, टूरिस्ट फर्म विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड इंडिया ट्रैवल टू विजिट दिस प्लेसेस. इंडिया के अंदर के जो लोग हैं वो भी विजिट करते हैं, इंडिया से बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं, फॉरेन टूरिस्ट, वो भी वहाँ पर विजिट किया जाते हैं. द टूरिज्म डेवलपमेंट काउंसिल एंड होटल इंडस्ट्री मेक अवेलेबल रिक्वायर्ड फैसिलिटी टू द टूरिस्ट. टूरिस्ट को जो जो फैसिलिटी लगती है वो टूरिज्म डेवलपमेंट काउंसिल उनको देती है. इसे एज ए रिजल्ट टूरिज्म इंडस्ट्री हैज developed in India. The quality of life and standard of living Indian citizen is increasing. जो इंडियन सिटीजन की लाइफ और स्टैंडर्ड लिविंग जो है वो बढ़ रही है, लिविंग स्टैंडर्ड हाई होते चल रहा है. क्या वजह है उसकी? द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन जनरल एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन पर्टिकुलर हैव एडेड द जीडीपी. जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से या डेवलपमेंट की वजह से जीडीपी और पर कैपिटा इनकम लोगों का बढ़ रहा है. किस तरीके से देखिए, इंडस्ट्रीज मेड अवेलेबल मिनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. इंडस्ट्री की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और इंडस्ट्रीज बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, काम मिल रहा है, काम मिलेगा तो पैसा मिलेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा. इसकी वजह से क्या होगा, जब पैसा आएगा तो एज ए रिजल्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ द पीपल इन इंडिया हैज इम्प्रूव. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल. डिटेल में लिखना है आपको. व्हाट एफर्ट्स आर मेड बाय गवर्नमेंट टू प्रमोट द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री. क्या क्या एफर्ट्स गवर्नमेंट ने लिए एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए, डेवलप करने के लिए. इन ऑर्डर टू प्रमोट एनकरेज एग्रीकल्चर द फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन बाय द गवर्नमेंट. कुछ स्टेप्स लिए गए. क्या है देखिए, लोन आर प्रोवाइडेड थ्रू कोऑपरेटिव बैंक. कोऑपरेटिव बैंक को आदेश दिए गए कि फार्मर को लोन प्रोवाइड करो. देन एनकरेजमेंट गिवन टू कोऑपरेटिव इंडस्ट्री. कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज को एनकरेजमेंट दिया जा रहा है, प्रोत्साहन दिया जा रहा है. प्रोसेसिंग फ्रूट प्रोसेस किए जा रहे हैं, वेजिटेबल प्रोसेस किया जा रहा है. स्टडी टूर्स, एग्रीकल्चर आउटडोर विजिट्स और ट्रिप्स एंड गैदरिंग्स फार्मर्स आर ऑर्गेनाइज. स्टडी टूर ऑर्गेनाइज किए जाते रहे, एग्रीकल्चर आउटडोर विजिट किए जा रहे हैं जहाँ पे अलग अलग कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया जाता है, वहाँ पे लोग जाकर देखते हैं, वो फार्मर्स को लिया जाता है, वहाँ पर लेकर जा सकते हैं, वहाँ पे गाइडेंस मिलता है उनको कि वो अपने एग्रीकल्चर को किस तरीके से इम्प्रूव करें. इम्प्रूव टूल्स किए जा रहे हैं, गुड क्वालिटी सीड्स, अच्छे क्वालिटी के सीड्स, फर्टिलाइजर सप्लाई टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनिंग इन नर्सरी ट्रेनिंग ली जाती है. सॉरी, पिसिकल्चर जो फिश है वहाँ पर उसका प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है. पोल्ट्री है, कैटल है, गोट है, गोट रेयरिंग है. उसके बाद में डेयरी फार्मिंग, ये खेती के साथ में, एग्रीकल्चर के साथ में ये साइड बिजनेस भी उसको करने के लिए एनकरेज किया जा रहा है. सॉइल टेस्टिंग लैबोरेटरीज आर गिव गाइडेंस रिगार्डिंग द क्रॉप्स. कौन से क्रॉप्स में कौन सा क्रॉप, कौन से सॉइल में कौन सा क्रॉप अच्छा आएगा, इसीलिए सॉइल टेस्टिंग लैबोरेटरी फार्मर को फ्री में सॉइल टेस्टिंग
करके दी जाती है। फाइनेंशियल हेल्प इज प्रोवाइडेड टू बिल्ड वेयर हाउसेस फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन। फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है वेयर हाउसेस मतलब जहाँ पे फूड ग्रेन स्टोर करके रखा जाता है, जहाँ पर उसको रेनफॉल का प्रॉब्लम ना हो या इंसेक्ट का प्रॉब्लम ना हो, ऐसी जगह वेयर हाउसेस कहा जाता है, वहाँ पे वो अवेलेबल करके दिया जाता है। नेक्स्ट, हाउ इज एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड इन द टूरिज्म सेक्टर। टूरिज्म सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होता है? टूरिस्ट फ्रॉम अब्रॉड, जो फॉरेन, अब्रॉड मतलब फॉरेन टूरिस्ट आते हैं या विद इन इंडिया ट्रैवल थ्रू द ईयर, पूरे साल भर वो घूमते रहते हैं, ट्रैवलिंग करते रहते हैं। टूरिस्ट रिक्वायर लॉजिंग एंड बोर्डिंग, तो जो टूरिस्ट घूमने जाते हैं उनको लॉजिंग और बोर्डिंग, रहना और खाने के लिए जगह चाहिए होती है। उसकी वजह से ये फैसिलिटी उनको मिलती है विच क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट इन होटल इंडस्ट्री। तो इसकी वजह से होटल में खाना भी मिल रहा है और रहने के लिए भी जगह मिल रही है, इसकी वजह से होटल इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। और होटल को क्या चाहिए? होटल रिक्वायर फूड ग्रेन, होटल को भी फूड ग्रेन चाहिए, वेजिटेबल चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, मिल्क चाहिए, मेनी मोर गुड्स, ये सब लगता है उनको खाने में। दिस प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द पीपल इन एडजॉइनिंग रूरल एरिया। अगर वहाँ पर होटल बन जाता है तो आजू बाजू का जो रूरल एरिया है वो भी धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। टूरिस्ट रिक्वायर व्हीकल, जो टूरिस्ट है उनको व्हीकल की जरूरत पड़ती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, टूरिस्ट देयर डेस्टिनेशन। दे परचेस क्यूरियस एंड लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, वहाँ की चीजें जो है वो सुवेनियर या लोकल हैंडीक्राफ्ट्स जो है वो वहाँ पर परचेस करते हैं। इन दिस वे मेनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर जनरेटेड इन द टूरिज्म सेक्टर। विच इंडस्ट्री इन इंडिया आर बेस्ड ऑन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट बेस्ड कौन सी इंडस्ट्री है? फॉरेस्ट प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज लाइक पेपर। फॉरेस्ट जो है रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है पेपर बनाने के लिए, न्यूज प्रिंट के लिए, फर्नीचर के लिए, मैच बॉक्स के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए। सिल्क के उसमें मेडिसिनल हर्ब्स है, हनी है, लैक्वर है, आर द फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री जो है फॉरेस्ट बेस्ड है। रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द पेंट इंडस्ट्री इज अवेलेबल इन द फॉरेस्ट। जो पेंट बनता है उसका रॉ मटेरियल भी फॉरेस्ट से ही मिलता है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द लेदर इंडस्ट्री इन इंडिया। लेदर इंडस्ट्री हैज एग्जिस्टेड इन इंडिया सिंस एंशिएंट टाइम। पुराने जमाने से चलते आ रहा है लेदर इंडस्ट्री। रॉ मटेरियल फॉर लेदर इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग द स्किन ऑफ द डेड एनिमल। जो लेदर है डेड एनिमल्स की स्किन निकाल के ऑब्टेन किया जाता है, विच इज प्रोसेस देयर आफ्टर, उसको प्रोसेस किया जाता है। द एंशिएंट एंड मिडियल पीरियड लेदर वॉज यूज्ड फॉर मेकिंग मसाक। एंशिएंट और मिडियल पीरियड में लेदर जो है उससे मसाक बनाते थे। मसाक मतलब वाटर कैरिंग लेदर बैग्स, जिसमें से वाटर कैरी करके ले जा सकते हैं, इसी लेदर बैग। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए लेदर काम किया जाता था। ड्रम, ढोलक और बेलो यूज बाय ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ जो होता है उसका बेलोज मतलब आपको पता है कि वो जो कोल है, कोल को हवा लगने के लिए वो बेलोज बनता है। अगर आप ब्लैक स्मिथ से रात में गए होते तो उसमें आपको पता होगा कि वहाँ पे बेलोज होता है, जिससे वो हिलाकर उसमें हवा डायरेक्टली वो कोल को और जलाने के काम में आता है। इट वॉज ऑल्सो यूज टू मेक फुटवेयर एंड शील्ड। फुटवेयर और शील्ड्स में भी लेदर का काम आता है। उसके बाद में इन प्रेजेंट टाइम ट्रैवल आइटम्स, ट्रैवल आइटम में जैसे कि शूज है, चप्पल है, पर्सेस है, बेल्ट है, ये भी लेदर से बने हुए होते हैं। इंडिया एक्सपोर्ट्स लेदर गुड टू मेनी कंट्रीज। इंडिया एक्सपोर्ट करती है ये गुड्स मेनी कंट्रीज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।